ओके डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो वी हैव स्टडी इन वेल्डिंग प्रोसेस। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो उसके आगे पार्ट देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक गैस वेल्डिंग पढ़ा था, वेल्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, उसके एप्लीकेशन हुआ, टाइप्स ऑफ फ्लेम पढ़ा था। तब अब मैं आपको, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ आर्क वेल्डिंग की तरफ। क्या करता हूँ? आर्क वेल्डिंग की तरफ क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ। तो टुडे आई विल डिस्कस आर्क वेल्डिंग। देखो, जो आर्क वेल्डिंग से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्क वेल्डिंग की बात करूँ, मेटल आर्क वेल्डिंग की बात करूंगा, ठीक है, और टिक की बात करूंगा, मिग की बात करूंगा, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की बात करूंगा। तो ये सब कैटेगरी जो आर्क वेल्डिंग के, वो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा पूछे आएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो हम बच्चों भी स्टार्ट करते हैं आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में बेसिकली क्या होना चाहिए, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। वेल्डिंग के दौरान क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, अगर ड्यूरिंग द वेल्डिंग क्या होना चाहिए, आर्क प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इस आर्क से हम क्या करता है, वर्कपीस में हीट जनरेट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिलर रॉड। उसे क्या करते हैं हम लोग, मेटल को क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो बेसिकली आपका मेन फंक्शन ये है। अगर बात करता हूँ प्रिंसिपल की, क्या बात करता हूँ, आर्क वेल्डिंग के प्रिंसिपल की बात करता हूँ। तो कैसे आर्क जनरेट होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आर्क क्या होगा, हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्क जनरेटिंग। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्क जनरेटिंग। तो अब देखो, यहां पे देखो, तो ये हो जाएगा आपका। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा तो कैसे आर्क जनरेट होता है, तो मैं देखूं, सपोज अब मैं आपसे बात करूं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका, ये आपका हो गया क्या, ठीक है, एक कैथोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वर्क पीस हो गया। क्या हो गया आपका, वर्क पीस हो गया, ठीक है। मान लो एक क्या है, 3 डायमेंशनल वर्क पीस ले रहा हूं, ये हो गया। अब मान लिया कि आपको देखो, एक आपका ये क्या, आपका पावर सोर्सेस है, ठीक है, पावर सोर्सेस है, इसे नेगेटिव जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव जोड़ते हैं, ठीक है। अभी पोलैरिटी बताएंगे कि क्या क्या होता है। ये देखो क्या है आपका, ये क्या आपका इलेक्ट्रोड है, क्या आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है। अब देखो, यहां से पावर सप्लाई कर रहा हूं मैं, पावर सप्लाई कर रहा हूं। तो आप देखोगे यहां से क्या नेगेटिव टर्मिनल कमिट है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या बेटा, वर्क पीस हो गया, वर्क पीस हो गया। मान लो इसको क्या करना है, हमें वेल्ड करना है, इसको क्या करना है, वेल्ड करना है। तो अब देखो, अब देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को टच कराता हूं, कहां पर, इस इलेक्ट्रोड को वर्कपीस पर टच कराता हूं। अगर इस इलेक्ट्रोड को वर्कपीस पर टच कराता हूं, टच कराने के बाद आप थोड़ा स्मॉल गैप मेंटेन करेंगे। कितना मेंटेन करेंगे, स्मॉल गैप मेंटेन करेंगे। तो उस दौरान आपका इन दोनों के बीच में जो एयर होंगे, इन दोनों के बीच में जो एयर होंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच में एयर की बात कर रहा हूं। मान लो ये कि इसके बीच में एयर है, ये, ठीक है, ये आयोनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, करंट हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रही है। करंट हमारा क्या कर रही है, इस तरह से फ्लो कर रही है, इधर करंट आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ करंट चला जाएगा, अपोजिट ऑफ क्या हो जाएगा, करंट चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से जितने भी गैसेस होंगे ये आयोनाइज हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखो मैं लिख दे रहा हूं आपका, ये जो आपके जो गैसेस होंगे, यहाँ के जो गैसेस होंगे ये, ठीक है, जो गैप में गैसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपका आयोनाइज हो जाएंगे। तो आयोनाइज हो जाएंगे। अब देखो, स्मॉल गैप मेंटेन प्रोवाइड करने पर आपको यहां से आर्क प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, आपका आर्क प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये कॉन्टेक्ट में रखोगे तो आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये आपको मेटल को उसको टच करा दे रहे हो वर्कपीस को, तो आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर थोड़ी स्मॉल गैप, यानी इसके जो थिकनेस है ना, ये इसकी डायमीटर है, जो इसकी डायमीटर है, इसके थिकनेस के बराबर इसकी क्या है, डिस्टेंस, अगर मैं रखता हूं गैप, तो हमें क्या होगा, आयनाइज गैस मिलेगा, जिससे एक आर्क जनरेट होगा, ठीक है। क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। अब इस मेटल को क्या करेगा, वो हीट करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोड आपका कंज्यूमेबल है तो कंज्यूम हो जाएगा, अगर नॉन कंज्यूमेबल है तो अलग से फिलर रॉड क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आर्क वेल्डिंग की प्रोसेस हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, आर्क वेल्डिंग की प्रोसेस हो जाएंगी। तो इस आयनाइज गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं भी है, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं।
तो आपसे पता होना चाहिए कि आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है और आर्क कब जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि आपका क्या है मेटल वर्कपीस पे कांटेक्ट में है तो वो आर्क जनरेट करेगा, नहीं। एक बार करंट करने के टच कराने के बाद करंट जैसे ही फ्लो होगी, इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगी उसके बाद स्मॉल गैप मेंटेन करेंगे, यहाँ पर स्मॉल गैप मेंटेन करेंगे और ये गैप के बीच में जितने भी एयर होंगे वो क्या होंगे, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे आयोनाइज। जब आयोनाइज होंगे तो लॉट ऑफ हीट डेवलप हो जाएगा, प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या देगा, वहाँ पर हीट, ठीक है, हीट क्या होगा, ट्रांसफर प्लाज्मा स्टेट में यहाँ पे हीट होगा और यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आर्क जनरेशन का मतलब ये था, क्योंकि मैं वेल्डिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस, तो हमें आर्क फॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर्क फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब हुआ आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैथोड, ये हो जाएगा कैथोड और ये क्या हो जाएगा आपका एनोड, ठीक है। कैथोड एनोड होगा तभी क्या होगा आपका, ठीक है, करंट फ्लो करेगा कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, आर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कब, जब थोड़ा सा गैप क्या करेंगे उन दोनों के बीच में मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, गैप प्रोड्यूस करेंगे थोड़ा सा, तभी आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं बच्चों कि क्या होगा कि आप टच करा रहे तो आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा ना, ऐसा मत समझना, ऐसा नहीं समझने हैं, ठीक है, आपको गैप देने पड़ेंगे। तो ये रही आपकी वेल्डिंग क्या है, आर्क प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, कैसे आर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब देखते हैं हम आगे, देखो अब ये एसी और डीसी दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसी और डीसी हमारे पास दो सोर्स होंगे, एसी और डीसी सोर्स होंगे, दो सोर्स होंगे, पर जनरली हम डीसी से यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसमें करंट जो होगी, जो करंट होगी हमारी वो स्टेबिलिटी होगी, करंट में क्या होगी हमारी, ठीक है, स्टेबिलिटी करंट मिलेगी। यहाँ से करंट हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं फ्लक्चुएशन होता। हमें डीसी सप्लाई मैक्सिमम यूज करते हैं हम किसमें, वेल्डिंग प्रोसेस में, क्योंकि वहाँ पे करंट क्या हो रहा है हमेशा, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, स्टेबल फॉर्म में मिल रहा है। अगर स्टेबल फॉर्म में मिल रहा होगा तो उस केस में हम वेल्डिंग प्रोसेस में इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लक्चुएशन होता है बेटा तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसमें डिफेक्ट वगैरह के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों, कहीं की मेटल डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगा, कहीं मेटल डिपॉजिट कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, आपका आर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम जनरली कौन सा, आपसे पूछा जाए कौन सा रखते हैं, तो आप बोलोगे डीसी। क्यों रखते हैं, आपको बोलेगा करंट को स्टेबल करने के लिए, ओके। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसा हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा था, देखो आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं। तो आर्क वेल्डिंग में, तो ये आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस है। देखो इस फिगर से आपको दिखेगा आर्क वेल्डिंग में कैसे हो रहा है। तो देखो ये आर्क वेल्डिंग है, ये पावर सप्लाई कर रहे हैं, एसी और डीसी पावर सोर्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज करेंगे, ओके। ये वेल्डिंग मशीन हो गई। यहाँ से देखो एक केबल गई है, कौन से गई है, इलेक्ट्रिक केबल गई है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोड होल्डर, जिसमें इलेक्ट्रोड को क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। और ये हो गई इलेक्ट्रोड। देखो इसमें कंज्यूमेबल भी हो सकता है और नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है, ठीक है, कंज्यूमेबल भी यूज कर सकते हैं और नॉन कंज्यूमेबल भी यूज कर सकते हैं। और ये होगी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, कैसे होगी, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। और यहाँ पे देखो आर्क प्रोड्यूस हो रही है। आर्क कैसे प्रोड्यूस हो रही है, देखो यहाँ पर गैसेस जो होंगे आपके, क्या है आपके गैसेस, ठीक है, यहाँ पे गैसेस आयोनाइज हो रहे हैं और हमारा क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस मेंटेन है यहाँ पर, ठीक है, गैप है, स्मॉल डिस्टेंस मेंटेन है, उसकी वजह से आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ये वर्कपीस है। अब देखो ये आपका सॉलिडिफिकेशन पार्ट है, यानी कि ये वेल्ड हो चुकी है और इस तरह से क्या हो रही है, यहाँ पे वेल्डिंग के प्रोसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, वेल्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क वेल्डिंग। इसका मतलब अ पूल ऑफ मेटल, ठीक है, अ पूल ऑफ मॉल्टन मेटल इज फॉर्म नियर इलेक्ट्रोड टिप and the electrode is moved along the joint, molten weld pool solidify in its wake, okay। तो ये हो गई। अगर मैं और बात करूं, ठीक है, ये होगी हमारी, किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की, ठीक, किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक, ये हो गई इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है।
आपने क्या होगा हर जगह, जब मैं ये क्या है, ये अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, आपने जितने भी अगर शॉप वगैरह पर देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आपको दिखते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, दिखते हुए मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे ध्यान से, आप देखना इलेक्ट्रोड हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्क होगा। तो जनरली कंज्यूमेबल ही इलेक्ट्रोड लेते हैं, कैसा लेते हैं, कंज्यूमेबल लेते हैं। नॉन कंज्यूमेबल कब लेते हैं, जब कार्बन इलेक्ट्रोड लेंगे, तब कार्बन की इलेक्ट्रोड लेंगे वहां पर, कब लेंगे, जब कार्बन की इलेक्ट्रोड लेंगे तो वहां पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है, यूज करेंगे। जनरली कौन सा यूज करते हैं हम लोग, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो देखो अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब आर्क वेल्डिंग का थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, सील्डेड आर्क वेल्डिंग हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा प्रकार, सील्डेड आर्क वेल्डिंग। तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, सील्डेड, देखो यहां पे जो होगा आपका सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, यहां भी आपका क्या होगा, पावर सप्लाई होगा, क्या होगा आपका, पावर सप्लाई होगा, ठीक है। बिना पावर सप्लाई से हम क्या वेल्डिंग कर ही नहीं पाएंगे, तो यहां पे आपको पावर सप्लाई मिलेंगे। तो ये रहा वर्क पीस, और ये रहा आपका फिगर से दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, इस फिगर से आपको दिख रहा है, ये हो गई इलेक्ट्रोड, क्या हो गई, इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोड की बात करूं मैं यहां पर, तो आप देख रहे हो जो ब्लैक एरिया है, ब्लैक एरिया है, ठीक है, वो क्या है आपका, प्रोजेक्टिंग शीट है, क्या है आपका, कवर है, फुल्ली कवर है, क्या है, प्रोजेक्टेड यानी कोटेड है, क्या आपका, कोटेड है, कैसा है आपका, कोटेड है, कोटेड इलेक्ट्रोड है, कैसा है, कोटेड इलेक्ट्रोड है, यानी प्रोटेक्टिंग क्या है आपका शीट है, यानी कोटेड इलेक्ट्रोड है। अब देखो उसके बाद ये सील्डेड हो गए, यानी अब देखो इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है बीच में देख रहे हैं ना, ये हो गए इलेक्ट्रोड कोर वायर, ये वायर है, क्या आपका वायर है, इलेक्ट्रोड कोर वायर। तो अब देखो यहां पर जैसे ही पावर सप्लाई करते हैं, टच कराते हैं, टच कराने के बाद स्मॉल गैप देते हैं, स्मॉल गैप देता हूं, तो यहां पर देखो यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होने लगेगा। जब आर्क प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे हीट जनरेशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ से देखो आपका जो आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, क्या होगा आपका, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। और डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है आपका, डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वर्क पीस पे हो रहा है, जिसका हमें वेल्ड करनी है, जहाँ पे हमें वेल्ड करनी है वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। तो अब देखोगे यहाँ से मेटल क्या हो रहा है, यहाँ से डिपॉजिट हो रहा है। तो अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कोटिंग करते हैं बेसिकली क्यों करते हैं, ठीक है, कोटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं। तो बेटा कोटिंग जो करते हैं हम, ठीक है, इसमें जो कोटिंग करते हैं, जो शील्ड करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक से जो गैसेस होंगे ना, यहाँ से इस एटमॉस्फेरिक से जो गैसेस होंगे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसे बोलते हैं सील्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, सील्ड। तो सील्डिंग प्रोवाइड इसलिए करते हैं, जो गैसेस सील्ड होती है ना, ठीक है, इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितने भी डिजॉल्व गैसेस हैं इससे रिएक्ट ना कर पाए, ठीक है, इससे रिएक्ट ना कराए। अगर इससे रिएक्ट कर गया तो गैसेस कुछ इसमें आ जाएंगे और कुछ पोरोसिटी डिफेक्ट हमें मिलेंगे देखने को, ठीक है, गैसेस क्योंकि इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। जब गैसेस डिजॉल्व हो जाएंगे तो इसमें एक हमें पोरोसिटी इफेक्ट मिलेगा, जो वीक क्या होगा, वीक वेल्डिंग सेक्शन हो जाएगा, वीक वेल्डिंग सेक्शन हो जाएगा। इससे हमारा जो मेटल होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा, वो उतनी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, यानी कह लो उसकी क्या होगी, क्वालिटी बहुत ही खराब होगी। ओके, तो हमें इस एटमॉस्फेरिक जो गैसेस डिजॉल्व करने के लिए इसे सील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको कोटिंग करते हैं, ठीक है। हैवी कोटेड रहता है, ये हैवी कोटेड रहता है। इसके बाद देखो ये बेस मेटल होता है, ये देखो क्या है, इसमें आपका वेल्डिंग हुई है, कुछ स्लैग फॉर्मेशन है, जो आपको कोटेड मटेरियल है ना, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, कुछ मैग्नीज वगैरह जितने भी है और सेलुलोज वगैरह जितने भी है, इस सब के कोटिंग करते हैं। और वही क्या होता है, हमारे ऊपर स्लैग की तरह क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्लैग में डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी कैसे, ठीक है, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो बेटा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग आपको पता होना चाहिए, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं और इसमें कोटिंग की गई है, कोटिंग की गई है। कोटिंग का यूज क्यों करते हैं, ठीक है,
इस शील्ड प्रोवाइड करता है जो बाहरी गैसेस इसको डिजॉल्व होने में, ठीक है, नहीं होने देता है। और यहाँ वेल्डिंग के बाद स्लैग जो आपको कोटेड मटेरियल है वो स्लैग के फॉर्म में क्या आने ऊपर डिपॉजिट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती है, सिंपल जो इसके जो क्या बोलते हैं इसकी टास्क है, ठीक है, इसकी सिंपल जो है वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैंने डिस्कस कर दिया कि कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है मैंने दिखा दिया, पावर सप्लाई, उसके बाद कैसे प्रोसेस हो रही है, तो ये आपने देखा होगा शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। जनरली मैंने बोला था कंज्यूमर इलेक्ट्रोड लेते हैं, अगर बोल दिया जाए, ठीक है, तो अगर नॉन कंज्यूमर की बात करूं मैं तो कैसी बात करूंगा, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, ठीक है। अगर मैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, नॉन कंज्यूमेबल, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किसमें, आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में बात कर रहा हूं, तो वो उसमें हो जाएगा कार्बन 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 आर्क वेल्डिंग, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में हमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग से क्या करते हैं, फिलर रॉड यूज करते हैं। कैसे करते हैं, अलग से फिलर रॉड यूज करते हैं। ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आपसे पूछा जाए आर्क वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड करते हैं, किस वेल्डिंग में करते हैं, तो आपको बोलना होगा कौन सा, कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लेना, ठीक है। कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल टाइप का होता है। बाकी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है आपका किसमें होता है, आपका कैसा होता है, कंज्यूमेबल टाइप में होता है। ये देखो कंज्यूमेबल टाइप में, कैसा आपका कंज्यूमेबल, मतलब ये कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंज्यूमेबल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिली शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। देखो अगर मैं इसकी पॉइंट्स की बात करूंगा, तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं, तो अभी मैंने फिगर जस्ट देखा था, तो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इसका देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो कैसा होता है आपका, कंज्यूमेबल होता है। कैसा होता है, कंज्यूमेबल, ठीक है। टाइम के साथ इलेक्ट्रोड आपका क्या हो रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं बताऊं करंट जो यूज करते हैं हम लोग, करंट वो जनरली यूज करते हैं, ये हो गया 50 एम्पियर टू कितना 300 एम्पियर, कितना होता है 50 एम्पियर टू 300 एम्पियर, इसमें करंट यूज करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। डीसी सोर्सेस यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, डीसी सोर्सेस यूज करते हैं, डीसी सोर्सेस यूज करता हूं मैं इसमें, क्यों, स्टेबिलिटी ऑफ आर्क के लिए, आर्क स्टेबिलिटी के लिए हमें डीसी सोर्सेस यूज करेंगे, समझ में आया चाहिए। और तो अब देखते हैं जो आपका जो कोटेड इलेक्ट्रोड होगा, क्या होगा, कोटेड इलेक्ट्रोड होगा, कोटेड इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, ये डायमीटर इसकी होती है 2.52 कितनी होती है 6.35 mm डाया होती है, ठीक है। और लेंथ की बात करूंगा इसका, तो लेंथ की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 300 टू 400 mm आपका लेंथ होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, कोटेड इलेक्ट्रोड की, जो ठीक है, इलेक्ट्रोड यानी कि आपका रॉड होता है, फिलर रॉड, ठीक है, इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, तो इसकी क्या होती है, ये आपकी होगी डायमीटर और ये होगी आपकी लेंथ, लेंथ आपका क्या होगा 300 टू 400 mm के आसपास होता है आपका, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो आपसे पूछा है टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है आपसे, टेम्परेचर की बात करूंगा,
तो टेम्परेचर बेसिकली कितना होता है आपका, टेम्परेचर होता है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 7000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपका 6000 से 7000 क्या होता है आपका, ठीक है, ये रेंज होता है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। किसमें, आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमें ये चीज मिलेंगे, ठीक है। और गैप की बात करता हूं, जो गैप होना चाहिए, गैप बिटवीन वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये डाया ऑफ इक्वल टू क्या, डाया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की जितनी डायमीटर है उतने ही गैप रखते हैं हम, कितने, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में उतने ही गैप रखते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंस क्या है आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंस फैक्ट है किसके, किसके। तो अब देखो, ठीक है, ये हो गए आपके इंपॉर्टेंस फैक्ट। तो अब देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करेंगे दो आपके क्या होंगे, पोलरिटी होंगे, क्या होंगे, दो पोलरिटी होंगे। एक होता है आपका रिवर्स पोलरिटी, एक होता है डायरेक्ट पोलरिटी, जो भी, ठीक है। तो डायरेक्ट और रिवर्स की बात करेंगे यहां पर। तो इस केस में देखो, आगे चलते हैं। तो इस केस में अगर मैं बोलूं, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट पोलरिटी, डायरेक्ट पोलरिटी मतलब स्ट्रेट पोलरिटी, क्या हो गया, ठीक है, या इसे बोलो स्ट्रेट। एक होता है आपका, कौन सा होता है, रिवर्स पोलरिटी। क्या होता है आपका, दो पोलरिटी होते हैं, डायरेक्ट पोलरिटी और स्ट्रेट पोलरिटी, एंड एक होता है आपका रिवर्स पोलरिटी। तो अब देखो, सेम वैसे ही फिगर बनाता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा हुआ है। अब ये हो गई इलेक्ट्रोड होल्डर, यहाँ से पावर सप्लाई है, क्या आपका पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई है। और यहाँ पे वर्कपीस था, क्या आपका था, वर्कपीस था, यहाँ पे वर्कपीस था। तो वर्कपीस में अब देखो कैसे पोलरिटी होती है, मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ। मान लो ये वेल्डिंग हो रही है प्रोसेस, ये वेल्डिंग प्रोसेस हो रही है। तो अब देखो इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपका वर्कपीस, डायरेक्ट या स्ट्रेट पोलरिटी की बात करूँगा तो वर्कपीस हमेशा किसका होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये टर्मिनल होना चाहिए किसके लिए, स्ट्रेट पोलरिटी की बात करूँगा। किसकी बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट पोलरिटी की बात करता हूँ। वही अगर मैं रिवर्स पोलरिटी की बात करूँगा तो यानी कि ये आपका जो होगा पावर सप्लाई, जो सोर्सेस है ये चेंज हो जाएंगे। तो कह सकता हूँ, ठीक है, मान लो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गया, टॉर्च नहीं, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया। और यहाँ से मैंने पावर सप्लाई किया, पावर सप्लाई किया। अब देखो इसके बाद आपका क्या हो गया, ये वर्कपीस हो गया, क्या हो गया आपका वर्कपीस हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्कपीस हो गया। तो अब मान लिया जाए ये वर्कपीस हो गया। तो अब देखो, अब देखो ये हो गया आपका, इस केस में हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कैथोड है, ये नहीं कैथोड यानी इलेक्ट्रोड जो कैथोड है, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये आपका वर्कपीस है ना, ये वर्कपीस है, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोड। तो एनोड जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो वर्कपीस किससे कनेक्ट होगा, स्ट्रेट पोलरिटी की बात करूंगा तो वर्कपीस हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और आपका जो गया फिलर रॉड जिसमें यूज है, यानी कि इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, ये इलेक्ट्रोड है ना,
ये इलेक्ट्रोड है, ये हमेशा किससे कनेक्ट होगा बेटा, ये हमेशा होगा निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करूंगा और रिवर्स पोलैरिटी की बात करूंगा, दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया है, ठीक है। रिवर्स में क्या होता है, वर्कपीस हमेशा निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, किससे, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और इलेक्ट्रोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, हो जाएगा रिवर्स पोलैरिटी। देखो इस केस में जो पेनिट्रेशन होगा, ठीक है, पेनिट्रेशन की बात करूंगा, पेनिट्रेशन की बात करता हूं, तो पेनिट्रेशन में हम देखते हैं कि मान लो, ठीक है, मान लिया ये हमारे पास वर्कपीस था, ये हमारे पास वर्कपीस था, तो वर्कपीस में जो पेनिट्रेशन होगा, मान लो ये वेल्डिंग हो रही है, तो आपने पेनिट्रेशन की बात की यहाँ पे, तो ये आपका पेनिट्रेशन इतना ही हो रहा है, यहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इसमें लो पेनिट्रेशन होता है, कैसा होगा, लो पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, लो पेनिट्रेशन होता है। और इसमें क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी में आपका हाई पेनिट्रेशन होता है, कैसा होता है आपका, हाई पेनिट्रेशन होता है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या आती है हमें पता करना चाहिए। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो वर्कपीस होगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही आपका पेनिट्रेशन हाई होगा, यानी कि इतने हमें हीट क्या होगा, यानी हीट यानी मेल्ट होने स्टार्ट करेगा, कैसा होगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर। तो हाई पेनिट्रेशन पे मेल्ट होता है किसमें, रिवर्स पोलैरिटी में, और डायरेक्ट पोलैरिटी में क्या होता है, कम होता है। ओके, तो ये रही हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्या थे फैक्ट। अब देखो बात करते हैं आर्क ब्लो की, बात करते हैं, ठीक है। एक आर्क ब्लो आता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है आर्क ब्लो क्या होता है, तो आर्क ब्लो की बात करते हैं। अब देखो मान लो ये आपका क्या है, वर्कपीस है, ठीक है, वर्कपीस है, तो इसको मैंने सिर्फ 2D डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये वर्कपीस हो गया, और इसके नीचे मैं दिखा रहा हूं 3D डायग्राम में, ठीक है, एक 3D डायग्राम दिखा रहा हूं। मान लिया है मैंने, क्या हो गया, ये वर्कपीस हो गया। तो अब देखो यहां से मैंने वेल्डिंग क्या किया, यहां पे मैंने आपका ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। और केस 1 और दूसरे केस में मैंने ये इलेक्ट्रोड यहां पर रखा हूं, तो और केस 3 हो गया आपका, यहां पर इलेक्ट्रोड है। तो केस 1 में पोजीशन, और दूसरा पोजीशन, और तीसरा पोजीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेल्डिंग करूंगा मैं, वेल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म वेल्डिंग होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्म वेल्डिंग होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो इस सरफेस पे, अगर इस सरफेस की बात करूंगा, इसका मैं 3D डायग्राम है, इस सरफेस पे आपका अगर इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक लाइन जनरेट होगा, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा वेल्ड होना स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर एजेस पे जाऊंगा, अगर कहाँ पे जा रहा हूँ, एजेस पे, तो दिक्कत ये करेगी कि आपकी मैग्नेटिक जो लाइन होगी, ठीक है, पूरी तरह क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे आपका वर्क क्या रहा है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड लगाया, तो आर्क देखोगे आप, जो आर्क होगा आपका, ठीक है, आर्क क्या होगा आपका, इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, समझ आ चाहिए, यानी वर्कपीस की तरह आर्क किधर हो जाएगा जनरेट, ठीक है, सीधा ना होकर, यानी स्ट्रेट ना होकर आर्क कहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे। तो आप देखोगे वेल्डिंग जब करोगे वहां पर, तो वेल्डिंग यहाँ से यहाँ तक लग जाएगी, जबकि आप एजेस पे देखोगे तो वेल्डिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग नहीं मिलेंगी, यहाँ पे वेल्डिंग नहीं मिलेंगी। तो यही तो प्रॉब्लम होगी ना आर्क ब्लो की। तो आर्क ब्लो क्या होता है, एंड पे आपका आर्क जो होगा ये कहाँ पे आ जाएगा, इस वर्कपीस पे आ जाएगा। ये कॉर्नर क्या हो जाएगा आपका, कॉर्नर पे यानी एज पर, ठीक है, एज की बात कर रहा हूँ, एज या कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे वेल्डिंग नहीं होगा, ठीक है, नो वेल्डिंग जोन, ठीक है, नो वेल्डिंग जोन। तो हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है, एजेस पे आती है, ठीक है, बाकी हर जगह वेल्डिंग नॉर्मल होती है। क्यों होती है आर्क ब्लो, ड्यू टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होने के कारण, कैसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होने के कारण, तो वहां से हमें आर्क ब्लो मिल जाता है, समझना चाहिए। तो आर्क ब्लो हमें मिल जाएगा वहां से ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण। तो
इसके लिए देखो केसेस होते हैं, कौन सा केस होते हैं, ठीक है। जो रीजन होता है वो डीसी स्ट्रेट पोलरिटी होता है। कैसा होता है पता है? डीसी स्ट्रेट पोलरिटी, ठीक है। स्ट्रेट पोलरिटी मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा अपन, निगेटिव हो जाएगा इलेक्ट्रोड। समझ में आया चीजें? ये पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट पोलरिटी में आर्क ब्लो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, आर्क ब्लो डीसी सोर्सेस और स्ट्रेट पोलरिटी में मैक्सिमम जनरेट हो रहा है। यहाँ पर देखो ये हो जा रही है, तो क्यों हो रही है मैंने रीजन बता दिया। एजेस पर वेल्डिंग जो होगा आपका, आर्क कहाँ फ्लो कर जाएगा, टुवर्ड्स द आपका जाएगा वर्किंग वर्क पीस पर, टुवर्ड्स द वर्क, यानी वर्क पीस की तरफ क्या करेगा, आर्क आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये कार्नर आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया ना जी। यहाँ से ये कार्नर क्या हो गया है आपका, छूटा हुआ है, इस पे वेल्ड नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया आपका आर्क ब्लो। क्या हो गया, आर्क ब्लो। क्या हो गया, आर्क ब्लो। तो वाई इसको क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंस यहां से लिखो आर्क ब्लो क्या, सिंस ठीक है, मैग्नेटिक लाइन कंसंट्रेट टूवर्ड्स द वर्क पीस, ठीक है। सो एजेज ऑफ वर्क पीस would be लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको बात करके कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो अब देखो इसको करने का तरीका है कि आप यहीं पे क्या करो, एक मीटर रख दो, ठीक है, और इसके साइड भी क्या रख दो, मीटर रख दो। क्या रख दो, मीटर रख दो, ठीक है। मीटर रख दोगे तो ये प्रॉपर आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके मेटल पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस केस में आपका आर्क क्या होगा, आपका आर्क उस केस में आपका आर्क, ठीक है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्ट्रेट जनरेट होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि ये मेटल ठीक है, ये मेटल आपका इस अटैच कर दिया हम लोगों ने, इस एज पर अटैच कर दिया है। तो अब मैग्नेटिक लाइन क्या होगा, इस पे भी चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट क्या करेगा, आपका एजेस पे भी करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब एजेस पर रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, अलग से एडिशनल क्या करेंगे, मेटल को ऐड करेंगे, ठीक है। क्यों कि मैग्नेटिक लाइन जो होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द सर्फेसेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सर्फेसेस अगर हो जाएंगे तो हमारा आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्क। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था आर्क ब्लो जनरेट होता है, तो आपको बोलना डीसी और स्ट्रेट पोलरिटी के कारण होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो होती है वो कंसंट्रेट हो जाती है वर्कपीस के कारण, ठीक है। इसलिए हमारे एजेस पे क्या हो जाते हैं, वेल्डिंग नहीं हो पाती हैं। उसके बाद उस वेजेस को कम करने के लिए हमें दो मेटल क्या करना पड़ेगा, अलग से उसको ऐड करना पड़ेगा एजेस पर। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक जो लाइन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके इस सरफेस पे भी, और आर्क हमें स्ट्रेट प्रोवाइड हो सके, जिससे एजेस पे क्या हो जाएगी, वेल्डिंग हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आर्क ब्लो। कौन सा बोलते हैं हम लोग, आर्क ब्लो। तो आपसे बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, आपसे पूछा जाता है कभी कभी, आप आसानी से बता लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, उसको कर लेते हैं। कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप है उसको कर लेते हैं। तो कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। तो अब आर्क वेल्डिंग की बात की तो उसमें कुछ ट्रांसफार्मर में आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं। किसी बात करता हूं, ट्रांसफार्मर की। किसकी बात करता हूं, ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, हम देखते हैं तो दो चीज मिलेंगे आपको। एक मिलेंगे कांस्टेंट करंट, कैसे मिलेंगे, कांस्टेंट करंट, और दूसरी मिलेगी कांस्टेंट वोल्टेज। कैसा मिलेगा आपका, कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट की बात करूंगा तो मैंने कर्व बना देता हूं जिससे आपको क्या आसानी समझ में आए। तो ये कर्व नॉन लीनियर होता है बेटा। कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। तो कर्व इस टाइप में बनेगा,
ठीक है, कर्व इस टाइप में बनेगा। तो मान लिया मैंने कि यहाँ पर क्या था आपका I1 था, यहाँ पर I1 था, इसके करंट सराउंडिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर I2 था, यहाँ पे I2 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा V2 हो जाएगा। ठीक है, कैसा कर्व है, नॉन लीनियर कर्व है। कैसा आपका नॉन लीनियर है, समझ में आया चीजें, नॉन लीनियर कर्व है। इस टाइप का आपका कांस्टेंट करंट में कर्व मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, कांस्टेंट करंट में कर्व मिलेगा। वोल्टेज की बात करूंगा तो लीनियर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, लीनियर मिलेंगे। वोल्टेज की बात करूंगा तो एक लीनियर वोल्टेज मिलेंगे। इस पर अगर मैं देखूं, इसके मैं अगर देखूं तो ये हो जाएगा आपका, ये I1 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और ले लेता हूँ मैं, I2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व आपका हो गया लीनियर कर्व। कैसा हो गया आपका लीनियर कर्व, कैसा हो गया आपका लीनियर कर्व हो गया। ठीक है, लीनियर कर्व हो गया। तो अब देखता हूं कुछ रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ठीक है ईएस और गेट वगैरह में पूछे जाते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब निकालता हूं, अब देखो इससे निकालता हूं। अगर मैं इसका निकालूं, मैं क्या निकालूं, इसका निकालता हूं मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो अब देखो मान लिया कोई वोल्टेज क्या है आपका V है, कोई वोल्टेज V है और करंट I है। ठीक है, वोल्टेज V है, करंट I है, तो V माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर V माइनस V1। ठीक है, V माइनस V1 यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपान I2 माइनस I1। ठीक है, ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका I माइनस I1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, एक रिलेशनशिप बन जाएगी। ठीक है, एक रिलेशनशिप बन जाएगी। कैसा लीनियर फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, y इक्वल टू कैसा होता है mx फॉर्म में, कैसा होता है y इक्वल टू mx फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखूंगा तो y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो इस फॉर्म में हम लोगों ने वोल्टेज को लिखा हूँ, करंट और वोल्टेज को एक साथ लिखा हूँ। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप क्या करोगे, पता कर लोगे। अब बात करता हूँ आगे, अगर बात करता हूँ आगे तो देखो यहीं पर देखो, अब बात करता हूँ आगे। ठीक है, लीनियर पावर सोर्स की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, लीनियर पावर सोर्स। तो लीनियर पावर सोर्स में जो V होगा आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, अपान शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा इनटू I। तो ये भी एक क्या है फॉर्मूला है। तो VOC क्या हो गया आपका ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, और ISC हो गया आपका शॉर्ट सर्किट करंट। क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट। इसके बाद I और V आपको बताइए। I क्या आपका I करंट हो गया। ठीक है, I करंट हो गया, V क्या हो गया आपका वोल्टेज हो गया। क्या हो गया वोल्टेज हो गया। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वैल्यू ओपन सर्किट वोल्टेज की जनरली वैल्यू कितनी होती है, लगभग 80 वोल्ट के आसपास होती है। कितनी होती है ओपन सर्किट वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है 80 वोल्ट। ये देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि जनरली हमारा कितना होता है। ठीक है, 70 to 90 के बीच में होता है। तो 80 के आसपास आपका क्या हो जाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि आपका आर्क वेल्डिंग में ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करूंगा तो वो 80 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, नियर अबाउट हो सकता है 78 हो जाए, 79 क्या हो जाएगा 72 हो जाए, 81 हो जाए। तो लेकिन 80 वोल्ट क्या होता है कॉमनली यूज करते हैं हम लोग किसमें, हाँ
तो ये हो गई आपकी किसकी बात होगी, मैंने कर लिया। इसके बाद देखो, इसके बाद आते हैं हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज की बात किया था हम लोगों ने, किसकी बात किया था, कांस्टेंट वोल्टेज की बात किया था। तो कांस्टेंट वोल्टेज में आपका हो जाएगा जो वी आर्क वोल्टेज, जो आपका वी होगा किसका, आर्क का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वी ट्रांसफार्मर के। ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट करंट की बात करूंगा, कांस्टेंट करंट की बात करता हूं, तो कांस्टेंट करंट में आपका जो आर्क हो जाएगा, ठीक है, करंट ऑफ आर्क, ये इक्वल हो जाएगा किसके, करंट ऑफ किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। कैसे आ जाएगा, ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन है, क्या करेंगे, याद करेंगे। अगर पावर लीनियर सोर्स है, कैसा पावर है आपका, लीनियर सोर्स है, तो लीनियर ठीक है, पावर सोर्स की बात किया जाए तो पावर सोर्स, तो लीनियर पावर सोर्स में जो V इक्वल टू हो जाएगा A प्लस बी इंटू एल। ठीक है। तो L क्या है यहाँ पर, L हो गया आपका आर्क लेंथ हो गया, क्या हो गया आपका, आर्क लेंथ हो गया। ये जनरली किस में लेते हैं हम लोग, mm में लेते हैं, किस में लेते हैं हम लोग, mm में लेते हैं। ठीक है। आर्क लेंथ हो गया, ये mm में लेते हैं। A और B क्या है आपका, कांस्टेंट है, A और B क्या आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। V क्या आपका वोल्टेज हो गया, क्या आपका वोल्टेज हो गया। तो ये आप एक फार्मूला है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में जनरली यूज करते हैं, समझ आ चीजें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला है मेल्टिंग एफिशिएंसी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, मेल्टिंग एफिशिएंसी की बात करूंगा। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फार्मूला है आपका, तो मेल्टिंग एफिशिएंसी ये हो जाएगा आपका, मेल्टिंग एफिशिएंसी ये हो जाएगा हीट रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड अपॉन क्या हो जाएगा आपका, हीट सप्लाइड। ठीक है। हीट रिक्वायर्ड अपॉन हीट सप्लाइड, ये हो जाएगा मेल्टिंग एफिशिएंसी का फार्मूला। ठीक है। तो अगर मैं कहूं, देखो हीट रिक्वायर्ड की वैल्यू क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड की बात करूंगा तो हीट रिक्वायर्ड में, अब देखो हीट रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एरिया वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ मेल्ट। ठीक है। एरिया वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ मेल्ट डिवाइड बाय हीट सप्लाई की बात कर रहा हूं, हीट सप्लाई की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफर, किसकी, एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। तो एरिया का देखो यूनिट की बात करूंगा, ये तो आपकी फार्मूला होगी, क्या हो गया, फार्मूला हो गया। देखो ये फार्मूला हो गया मेल्टिंग एफिशिएंसी का। अगर एरिया की बात करूंगा, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, हीट रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, हीट रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूँ। तो हीट रिक्वायर्ड में एरिया आपका mm में हो जाएगा, mm स्क्वायर हो जाएगा, देखो, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी mm पर सेकेंड। ठीक है। इनटू रेट ऑफ मेल्ट का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ मेल्ट का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल पर क्या हो जाएगा, जूल पर mm क्यूब, क्या हो जाएगा, जूल पर mm क्यूब। अगर इसको सॉल्व करूं मैं तो mm स्क्वायर इंटू mm हो जाएगा mm क्यूब डिवाइड बाई है mm क्यूब, कट जाएगा तो जूल बच जाएगा पर सेकेंड। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाट आ जाएगी, क्या हो जाएगी, वाट। यानी कि हीट रिक्वायर्ड की वैल्यू आ जाएगी वाट में। ठीक है, यहाँ भी वाट हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू आई, पावर हो गया, क्या हो गया, पावर हो गया, ये भी वाट में आ जाएगा, तो वाट वाट कट जाएगा। तो यूनिट का ध्यान रखेंगे, यूनिट हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। पावर क्या है, हीट सप्लाइड की बात करें यहाँ पर, तो हीट सप्लाइड बेटा क्या हो जाएगा, ये तो आपका देखो एफिशिएंसी है, इसका कोई यूनिट तो है नहीं। अब बचा किसकी यूनिट, वी आई। ठीक है, वी आई,
ये क्या हो गई, पावर हो गई, क्या हो गई बेटा, पावर हो गया, पावर का यूनिट होता है वाट, क्या होता है वाट, तो वही मैंने क्या किया यहाँ पर वाट रखा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वाट कट जाएगा, वाट कट जाएगा, तो आपका यूनिट दे रखा होगा, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, ठीक है, पता कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी क्या होगी, ठीक है, कुछ फॉर्मूला है आर्क वेल्डिंग में जो डायरेक्टली क्या होते हैं ईएस में और गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, ठीक है, ईएस और गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपसे एसएससी वगैरह में भी क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, ठीक है, कहाँ पर, मेल्टिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला से, कि मेल्टिंग एफिशिएंसी, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ मेल्ट के होता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, फार्मूला आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फार्मूला याद रखोगे तभी तो आप क्या करोगे, कंक्लूड कर पाओगे, जो क्वेश्चन दिया हो उसको पुटअप करने के बाद ही आप क्या करोगे, कंक्लूड कर पाओगे, ओके। तो ये हो गई आपको कुछ फार्मूले बेस्ड थे, किसकी, आर्क वेल्डिंग की, किसकी, आर्क वेल्डिंग की, तो आर्क वेल्डिंग के कुछ फार्मूले थे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट्स और वेल्डिंग है, ठीक है, जिसका नाम है टिग वेल्डिंग, क्या आपका, टिग वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग में देखो क्या होता है, इसे बोलते हैं TIG, ठीक है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, TIG में टंगस्टर आर्क, ठीक है, वेल्डिंग, इसको, इसमें अगर मैं बोलूं तो आई का मतलब हो गया, इसमें इनट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा इनट आर्क वेल्डिंग, ठीक है, टंगस्टन इनट आर्क वेल्डिंग। देखो इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस, आपने आर्क वेल्डिंग पढ़ी है, सेम प्रोसेस वैसे ही होता है, सेम प्रोसेस कैसा होता है, एकदम वैसे ही होता है आर्क वेल्डिंग का, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है बेटा ना, जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा लेते हैं, नॉन कंज्यूमेबल लेते हैं हम लोग, कैसा लेते हैं, नॉन कंज्यूमेबल लेते हैं। ये देखो ये इलेक्ट्रोड है, क्या आपका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ से आप देख रहे हो ये वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपका नॉन कंज्यूमेबल है, कैसा आपका नॉन कंज्यूमेबल है, ठीक है, ये पोर्शन आप देख रहे हो पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इलेक्ट्रोड है जो नॉन कंज्यूमेबल है, यानी कि ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम क्या होगा, कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रोड है, मटेरियल का नाम आपसे कौन पूछा जाएगा, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है, आप बोलोगे टंगस्टन का, किसका, आपका टंगस्टन का है, ठीक है, वो टंगस्टन का बना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। तो कहने का ये मतलब बेटा देखो यहाँ से सेम पावर सप्लाई मैंने किया, यहाँ पर वर्कपीस को मैंने क्या किया, ठीक है, सेम प्रोसेस किया। अब देखो ये आपका इलेक्ट्रोड आया, यहाँ से देखो हमें गैसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, गैसेस पावर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से गैसेस कर रहे हैं, कौन से गैसेस करेंगे, इनर्ट गैसेस करेंगे, कौन से गैसेस कर रहे हैं हम लोग, इनर्ट गैसेस कर रहे हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस कर रहे हैं। क्यों इनर्ट गैसेस कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक से हमारा क्या हो, कांटेक्ट ना हो, ठीक है, आपका जहां वेल्डिंग हो रही है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से क्या हो, कांटेक्ट में ना आए, यानी वो गैसेस इसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये क्या होगा, वेल्डिंग डिफेक्ट लेस होगा ना, तो कहने का ये मतलब हुआ। अब देखो यहाँ से आपकी एक वेल्डिंग से क्या है, फिलर रॉड आ रही है, क्या आ रही है आपकी, फिलर रॉड है, क्यों, क्योंकि आपकी ये इलेक्ट्रोड होगा जो बेटा, ये कंज्यूमेबल तो है ही नहीं, ठीक है, तो नॉन कंज्यूमेबल है, इसको आपको क्या वेल्डिंग करने के लिए एक फिलर रॉड तो देनी पड़ेगी अलग से, तो ये एडिशनल एक रॉड देते हैं जो ये मेल्ट होता है, जो ये क्या कर रहा है, मेल्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे मेल्ट होगा, और जिस डायरेक्शन में आपको लेनी है वेल्डिंग, ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में क्या करेंगे हम, वेल्डिंग को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो इसमें यही है देखो, ठीक है, कॉन्टेक्ट ट्यूब होते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, देखो ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, और ये वेल्ड वीड हो रही है, सिल्डिंग हो गई, ये हो गई आपकी जिस पे रखी हुई मटेरियल, ये इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, एक बार कॉन्टेक्ट कराया, गैप दिया, आर्क प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वहीं पे मैंने क्या किया, फिलर रॉड लगा दिया, उसके बाद स्मूथली मूव करा दिया जहाँ पर वेल्डिंग करनी है। ऐसे प्रोसेस करने आएंगे, उसे बोलेंगे TIG वेल्डिंग, क्या बोलेंगे, TIG वेल्डिंग, आपको याद रखनी है, किसमें होते हैं, टंगस्टन मेटल, क्या टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन में आपका हो गया होगा इलेक्ट्रोड होगा, और इसमें जो होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है, नॉन कंज्यूमर ऑफ, यही होगा इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो बेसिकली इसके एडवांटेज क्या थे,
ठीक है। देखो इसके एडवांटेज हैं कि ये एल्युमिनियम एलॉय, जैसे एल्युमिनियम एलॉय हुआ, मैग्नीशियम एलॉय है, इस पे वेल्ड करना बहुत ही टफ होता था, ठीक है। अब किसी भी वेल्डिंग से आप प्रोसेस वेल्ड कर लो, एल्युमिनियम एलॉय और मैग्नीशियम एलॉय पे वेल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक ऐसे प्रोसीजर को खोजा गया कि जो उस पर वेल्ड कर सके एल्युमिनियम एलॉय और मैग्नीशियम एलॉय के रिलेटेड जितने भी मटेरियल होंगे उसको। तो ये एक डेवलप हुई TIG, जिसे बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये एक प्रोसेस है जो किस पे डिनोट कर सकते, किसको वेल्ड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, किसको वेल्ड कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, तो एल्युमिनियम एलॉय और मैग्नीशियम को। तो एप्लीकेशन देखो इसका यूज करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस पे एप्लीकेशन जो होता है आपका एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है, एल्युमिनियम एलॉय, ये हो जाएगा मैग्नीशियम एलॉय, इन सब मटेरियल पे यूज करेंगे, समझ में आया। तो ये सबसे बेटर प्रॉब्लम ये है कि हमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको वेल्डिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो इनर्ट गैसेस यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, हीलियम, आर्गन, ठीक है, कौन से मैक्सिमम होते हैं, हीलियम, आर्गन, ये इनर्ट गैस बेसिकली कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, इनर्ट गैस यूज करते हैं हम लोग, हीलियम और आर्गन को किसमें करते हैं, इनर्ट गैस की तरह यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो गैसेस हैं ये गैसेस हैं, ठीक है, इसमें हीलियम और आर्गन भरे हुए हैं, ठीक है, हीलियम और आर्गन गैसेस भरे हुए हैं। तो प्रोसेस सेम वैसे ही है, प्रोसेस सेम वैसे ही है। एप्लीकेशन बता दिया, ठीक है, एप्लीकेशन बता दिया। एक और चीज़ है कि एक इनर्ट गैस और यूज करते हैं, अगर कॉपर पे वेल्डिंग करनी हुई, कॉपर पे वेल्डिंग करना हुआ तो N2 गैस होते हैं, इनर्ट गैस के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर कॉपर वेल्डिंग। कॉपर के लिए अगर कोई वेल्डिंग मटेरियल यूज करने हैं तो वहाँ पे N2 गैस यूज करेंगे, ठीक है, N2 गैस यूज करेंगे, समझ में आया चीज़ें। तो ये रही आपकी क्या होगी, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब बात करता हूं, ठीक है, अब बात करता हूं MIG वेल्डिंग, यानी मिग इनर्ट, क्या होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की, ठीक है, किसकी, मेटल, ठीक है, इनर्ट गैस वेल्डिंग। सेम प्रोसेस ऐसे ही है, सेम प्रोसेस ऐसे ही है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर फिगर तो कंप्लीट अच्छा नहीं आ रहा है, पर देखो सेम प्रोसेस वैसे ही है, ठीक है। पावर सप्लाई किया, यहां पे मैंने एक वायर क्या किया, वायर पुल रॉड दिया वहां पर, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड होगा आपका, ठीक, इलेक्ट्रोड होगा वो वायर पुल फॉर्म में लिपटा हुआ होगा, ठीक है, वायर पुल फॉर्म में लिपटा होगा, और क्या करेगा, इलेक्ट्रोड होल्डर से क्या करेगा, जस्ट आपका इलेक्ट्रिक आर्क की तरह जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर, ठीक है, गन मशीन से फीड होता जाएगा, गन मशीन से फीड होता रहेगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आप बेल्ट चाहिए उस हिसाब से गन स्पीड क्या करेगा, उसको फील करता रहेगा, समझ में आ चाहिए। सेम आर्क क्या होता है, इनर्ट गैसेस सप्लाई करते हैं इसमें, क्यों करते हैं, क्योंकि बाहर से गैसेस आपका रिएक्ट न कर सके इस वेल्डिंग पर, ओके। इसके बाद इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो ये क्या होता है, ये आपको देख रहे हो ना, ये वायर पूल देख रहे हैं ना, ये है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, क्या है आपका, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो ये है आपका, इसमें यूज करते हैं हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं किसमें, क्या, मिग यानी कि MIG में, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में, ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में। इसमें देखो मेटल का ट्रांसफर 3 तरीके से होते हैं, इसमें मेटल का ट्रांसफर 3 तरीके से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो ठीक है, इसमें देखो कंज्यूमर इलेक्ट्रोड करते हैं, ये इसको लिख लो, स्पूल किसमें यूज करते हैं हम लोग, स्पूल वायर, ठीक है, स्पूल वायर फॉर्म में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड की बात करूंगा। अब देखो यहां पे 3 तरीके से मेटल ट्रांसफर कैसे होते हैं, यहां पे बोलूंगा मेटल ट्रांसफर,
जब वेल्डिंग करेंगे तो उसके मेटल कैसे ट्रांसफर होंगे, 3 तरीके से होंगे, ठीक है। तीनों को मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पहला होगा आपका, ठीक है, स्प्रे फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में। उसके बाद होगा आपका ग्लोबुलर में, और थर्ड होगा आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तीसरा होगा शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। ये हो गया। तो जनरली मेटल ट्रांसफर होता है, आपसे आपसे क्वेश्चन मेटल ट्रांसफर की बात करता है। मेटल ट्रांसफर होगा यहां पर इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन पूल, ठीक है। कैसा होगा, मोल्टेन ड्रॉप के फॉर्म में, ठीक है। मोल्टेन ड्रॉप के फॉर्म में क्या होगा, मेटल ट्रांसफर होगा। समझ चीजें। तो ड्रॉप की तरह क्या हो जाएगा, ड्रॉप की तरफ फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे वर्कपीस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कपीस हो गया। तो यहाँ पे देखोगे ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या होगा, मेटल ट्रांसफर होगा। किसमें, मिग में। किसमें, मिग में मेटल ट्रांसफर कैसा होगा, मिग में, ठीक है। यूज कहाँ करेंगे हम लोग, यूज करेंगे, एप्लीकेशन की बात करूँगा, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो एल्युमिनियम में, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, कॉपर, उसके बाद एंड निकिल एलॉय, ठीक है, निकिल एलॉय। तो बेसिकली ये क्या है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन है। तो ये आपके रही मेटल इनर्ट गैस, क्या होगी, मेटल इनर्ट गैस, ठीक है। एक और देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। इसे बोलेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। कैसा कैसा ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये हो गया आपका सबमर्ज, नाम से देखो आर्क वेल्डिंग। तो अब देखो इसमें देखो, ठीक है, इसमें देखो जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस ग्रेनुलर फ्लक्स के नीचे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इस ग्रेनुलर फ्लक्स के नीचे प्रोड्यूस हो रहा है। किसकी कर रहा है, इस ग्रेनुलर फ्लक्स के नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। समझ आ चीजें। तो यानी आर्क आपको बाहर दिखेगा नहीं, आर्क अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें देखो अगर मैं बोलूँ सबमर्ज आर्क में, तो जो फ्लक्स लेते हैं हम लोग, कैसा लेते हैं, फ्लक्स लेते हैं, वो ग्रेनुलेटर फ्लक्स लेते हैं। जो फ्लक्स है ना ये वाला, ये फ्लक्स लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका ग्रेनुलेटेड ग्रेनुलेटर फ्लक्स, ठीक है। छोटे छोटे ग्रेन के फॉर्म में जो फ्लक्स होते हैं ना, उसके लेते हैं। ये मटेरियल्स होते हैं, जैसे मटेरियल्स होते हैं इसके, मटेरियल्स क्या क्या होते हैं आपके, ठीक है। मटेरियल जैसे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मटेरियल हो गए आपके, इसके ग्रेनुलर फ्लक्स के मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम, ये हो जाएंगे आपके मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, और क्या हो गए आपके, और हो जाएंगे आपके सिलिका, ठीक है। तो ये सब ग्रेन्स के क्या होंगे, कंपोजिशन होंगे। ये एग्जाम में पूछे गए हैं। और ग्रेनुलेटेड फॉर्म में क्या होता, और आर्क हमेशा इसके ग्रेनुलर फ्लक्स के नीचे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस तरह से वेल्डिंग करेंगे। तो आपको एक और डायग्राम देख लो, ठीक है, सेम डायग्राम आपको यहाँ मिलेगा। तो ऐसे ही क्या है आपका, देखो ये ग्रेनुलर फ्लक्स है, आर्क प्रोड्यूस हो रहा है आपको कहाँ पर, ठीक है, इस ग्रेन्स के अंदर। मोल्टेन आपका मटेरियल आपका क्या होगा, फ्लक्स के साथ मोल्ट होता क्या हो जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा, और ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, एक स्लैग की तरह इस पर क्या करेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। कैसा हो गया आपका, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। एप्लीकेशन की बात करूंगा, एप्लीकेशन लिख लो, आपसे एप्लीकेशन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एप्लीकेशन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का एप्लीकेशन हो गया आपका, ठीक है, प्रेशर वेसल, ठीक है। कैसा, प्रेशर वेसल। उसके बाद शिप, ब्रिज, ठीक है, और पाइप्स वगैरह वेल्ड। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट था आपका एलपीजी सिलेंडर, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर वगैरह वेल्ड कैसे होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से। कौन सा,
सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो ये रही आपकी वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बचा हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहीं पे वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट रहे हैं, ठीक है। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।